हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 6, जो कि है एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहली वाली स्थिति के लिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरी स्थिति में क्या है समांतर रेखाएं हो, और तीसरी स्थिति है संपाती रेखाएं हो। तो प्रश्न में हमें एक रैखिक समीकरण दी गई है, हमें दो चर वाली एक और रैखिक समीकरण बनानी है, और इस तरह से बनानी है कि जो इनका ज्यामितीय निरूपण है, पहली स्थिति ऐसी हो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरी स्थिति है समांतर रेखाएं हो, तीसरी स्थिति है संपाती रेखाएं हो। तो बच्चों हम चलते हैं पहली स्थिति के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो बच्चों पहली रैखिक समीकरण हमें दी गई है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। हम इसकी व्यापक जो कि मानक समीकरण होती है से तुलना करेंगे तो a1 मिलेगा जो x का गुणांक है, b1 मिलेगा जो कि y का गुणांक है, c1 मिलेगा जो कि है नियत पद। बच्चों प्रश्न में बोला गया है कि दूसरी रैखिक समीकरण हमने बनानी है, और इस तरह से बनानी है कि ये दोनों रेखाएं, एक पहली वाली जो दी गई है और जो दूसरी हम बनाएंगे, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रश्नानुसार रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हम देखेंगे कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो a1 बटे a2 नहीं बराबर होता b1 बटे b2 के। तो देखेंगे कि a1 बटे a2 नहीं होना चाहिए बराबर b1 बटे b2 के। तो बच्चों यहां a1 हमें पता है, क्या है भाई, a1 2 है, a2 अभी देखते लिखेंगे, b1 क्या है 3, b2 अभी हम लिखेंगे। भाई यहां पे a2 और b2 इस तरह से लिखो ताकि ये बराबर ना हो। आपने a2 लिखना है बच्चों और लिखना है b2, और इस तरह से लिखना है कि ये बराबर ना हो। तो देखो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे a2 हमने यहां 3 लिख दिया और b2 लिख दिया 2। a2 क्या लिख दिया 3 और b2 क्या लिख दिया 2। क्या ये बराबर है? क्या 2/3 बराबर होता है 3/2 के? नहीं होता है भाई, 2/3 3/2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आप और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे यहां 5 ले लिया, ठीक है, यहां 3 ले लिया, इस तरह से देखो, ये 5 ले लिया, ये 3 ले लिया, क्या ये बराबर है? 3/3 1 हो जाएगा ना बच्चों यहां पे। ये 2/5 1 के बराबर नहीं होता, तो इसको भी ले सकते हैं। यहां पे कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 4 ले लिया, क्या ये बराबर है? ये भी बराबर नहीं है। तो अब क्या आंसर आएगा ऐसी स्थिति में? a2 5 हो जाएगा, b2 4 हो जाएगा, यानी a2 और b2 आप अपने मन से ले सकते हैं बच्चों। समझ में आ गई बात? तो चलो a2 पता चल गया, b2 पता चल गया। तो दूसरी रैखिक समीकरण क्या होगी जो हमने लानी है? तो दूसरी रैखिक समीकरण क्या होती है, उसका मानक रूप क्या है? a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0। यही होता है बच्चों, बिल्कुल यही होता है। तो चलो a2 क्या है, यहां पे लगाओ, यहां पे 5, तो ये हो जाएगा 5x धन b2 है 4y। अब c2 आप कुछ भी ले लो, c2 आप कुछ भी ले लो, जैसे हमने ले लिया 7, ठीक है, तो 7 बराबर 0 बन गई दूसरी रैखिक समीकरण। अब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सबका आंसर यही आएगा, इसमें आंसर अलग अलग आ सकते हैं। a2 b2 आप जो लेंगे उसी के अनुसार आपका आंसर आएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड जो दूसरी स्थिति है के लिए। तो चलते हैं बच्चों इस दूसरी स्थिति के लिए जिसमें है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हो, तो देखो पहली रैखिक समीकरण तो हमें दी गई है जो कि 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 है। तो यहां से मिलेगा बच्चों a1 जो कि 2 है, b1 जो कि 3 है, c1 जो कि है ऋण 8। अब हमने दूसरी रैखिक समीकरण बनानी है। प्रश्न कहता है कि दूसरी रैखिक समीकरण बनाओ और इस तरह से बनाओ
कि पहली रैखिक समीकरण जो कि दी गई है, दूसरी रैखिक समीकरण जो हम बनाएंगे, ये हों समांतर रेखाएं। तो प्रश्नानुसार रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो देखें आपके पास रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए बच्चों b1 बटे b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो बच्चों a1 हमें पता है 2, a2 हम लिखेंगे, b1 हमें पता है 3, b2 हम लिखेंगे, c1 हमें पता है ऋण 8, c2 हम लिखेंगे। बच्चों a2, b2 और c2 हमने लिखना है। अब देखो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, इनको बराबर लिखना है, ये बराबर आने चाहिए, a1 बटे a2 बराबर आना चाहिए b1 बटे b2 के। तो इनको बराबर लिखने के लिए आप ऐसा करें कि a1 और b1 के गुणज लिख लें। ऐसे देखो 2 का 2 दूनी 4 और 3 का 3 दूनी 6, 3 बार भी ले सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, ठीक है। तो ये बराबर आएंगे पक्का, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया, आ गए दोनों बराबर। तो हमने a2 क्या लिया बच्चों 4 और b2 लिया हमने 6। अब देखिए c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं होना चाहिए, तो c2 आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 7। ये देखो बच्चों ये आ गए बराबर और ये इनके बराबर नहीं है, और a2 b2 c2 हमें मिल गया। तो रैखिक समीकरण बना लेंगे। क्या होगी बच्चों रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 है 4, तो ये हो गया 4x, धन b2 है 6, तो ये हो गया 6y, धन c2 है 7 बराबर 0, बन गई रैखिक समीकरण। तो दूसरी रैखिक समीकरण हमें मिल गई है। तो ये रैखिक समीकरण जो है, जो दी गई है और जो हमने बनाई है, ये इस तरह से हैं कि इनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर ही होंगी। अब हम देखते हैं ये तीसरी स्थिति के लिए। तो देखो बच्चों तीसरी स्थिति है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। तो बच्चों संपाती रेखाएं हो के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि रैखिक समीकरण तो हमें दी गई है पहली वाली, जो कि है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। यहां से लिखो a1 जो कि 2 है x का गुणांक, b1 जो कि 3 है y का गुणांक, और c1 है नियत पद यानी कांस्टेंट -8। अब देखिए प्रश्न के अनुसार दूसरी रैखिक समीकरण इस तरह से लिखनी है कि दोनों रैखिक समीकरण कैसी हो, संपाती हो। तो संपाती के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2, ठीक है। तो प्रश्नानुसार रेखाएं कैसी हो, संपाती, रेखाएं होनी चाहिए संपाती। तो a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो चलो भाई देखते हैं। a1 तो हमें पता है 2, a2 अभी लिख लेंगे, b1 हमें पता है 3, b2 अभी लिख लेंगे, c1 हमें पता है ऋण 8, c2 हम लिख लेंगे। किसको किसको लिखना है, a2 को लिखना है, b2 को लिखना है, c2 को लिखना है। और किस तरह से लिखना है कि ये सब बराबर आ जाए। तो अभी बताया था कि बराबर के लिए क्या करना है, जो ये a1 b1 है ना, a1 b1 c1 इनके गुणज लिख लो भाई, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। लेकिन भाई ऋण का है तो ऋण का ही लेना, बराबर आ गए। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बराबर आ गए। ऋण से ऋण कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो तीनों बराबर आ गए, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो हमने a2 क्या लिया 4, b2 क्या लिया 6, c2 क्या लिया ऋण 16। आप 3 बार गुणज ले लो, ऐसे 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और 8 तिहाई 24, है ना। आप इस तरह से भी ले सकते हैं, वो भी आपका आंसर होगा। तो a2 मिल गया, b2 मिल गया, c2 मिल गया, तो रैखिक समीकरण मिल जाएगी बच्चों। क्या होगी रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होगी बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 कितना है बच्चों 4, तो ये 4x हो जाएगा, b2 है बच्चों 6, तो ये 6y हो जाएगा, और c2 है ऋण 16। तो धन और ऋण, यहां पे धन होता है, धन c2 होता है ना, तो धन और ऋण हो जाएगा ऋण 16 बराबर 0। ये बन गई आपकी रैखिक समीकरण। तो ये था प्रश्न 6, और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।